मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की धुआंधार एंट्री। सिंध में दाखिल होने वाला मानसून का नया स्पेल डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर में भी बारिश जारी। मुल्तान में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 147 मिलीमीटर बारिश ने जल थल कर दिया। रेन एमरजेंसी नाफिस, चिश्तिया, हासिलपुर और गिरदनवाह में तूफानी बारिश से गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। डेरा गाजी खान, ओकाड़ा और खानेवाल में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मस्तों के इलाके दश 13 मील में ट्रैक्टर से लाबी वैली की नज़र। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर जाबहक। लेविज ने लाश और ट्रैक्टर को निकाल दिया। कराची में शदीद बारिश के बायस जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। दोहा और सऊदी अरब से आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दुश्वारी का सामना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से दोनों परवाज़ों के कप्तानों को फ़िज़ा में चक्कर लगाने की हिदायत। लैंडिंग के लिए बारिश थम जाने का इंतज़ार करें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से दोनों जहाज़ों के कप्तानों को मशवरा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम ऐमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने बारिशों के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल कर ली है। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। समंदर में भी तूफ़ानी का खदशा है। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की है। हमल झेल ता मंशर झेल बंदों को मजबूत किया जा रहा है। कमज़ोर मकामात की भी निगरानी जारी है। निकासियाब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी फराहम कर दी गई है। शर्जील मेमन ने कहा कि शहरी भी किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकाम से ताउन करें। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है और इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं और दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल जो चाहिए वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो सिपा सलार हैं कि अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, ना ही नरम रवैया इख्तियार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। दहशतगर्दों के मज़मूम इदारे खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में नाराज़ ग्रुप के साथ बातचीत हो सकती है। सिर्फ सब्ज़ हिलाली झंडे के नीचे आने वालों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थीं जिनका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दहशतगर्दों के अज़ाम को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 7 रोज में 25 दहशतगर्द मारे गए, 11 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन कलदम तंजीमों, लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। ऑपरेशन में खारजी सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों को पूरी कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दों ने हमला किया, छुप के किया ना, सामने आते मुकाबला करते। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है।
बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं जो समझते हैं कि वो ऐसे वाक़यात से हमें डरा सकते हैं। इन्हें जल्द पैगाम मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में जो हुआ वो काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। इस वक्त भी दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रैवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं, 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है। हर दिल रंजीदा है जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ है। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। देखिए ये ऐसी चीज नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती। कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। 2013 का डाटा उठाएं, हफ्ते में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट्स होते पाकिस्तान में। मुज़ाकरात पाकिस्तान को रियासत तस्लीम करने वालों से ही होंगे। नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा कि किससे नाराज़ है? रियासत माँ जैसी होती है, माँ से कैसी नाराज़ी? बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। अब भी कहता हूँ ताख़ीर नहीं हुई। मिल बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए। हमें हर कीमत पर अमन इस्तेहकाम वापस लाना है। दहशतगर्दी का खात्मा करना है। कहा दुश्मनाने पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देना। बलूचिस्तान के मसले पर हमें इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहिए। बलूचिस्तान हमारे दिल के करीब है। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है वो वाक़या काबिल मज़म्मत है। शहरियों के जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और लिसानी बुनियादों पर चुन चुन कर इंसानों को कत्ल करना, ये कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बलूचिस्तान में मासूम शहरी को चुन चुन कर कत्ल करने वाले इंसान नहीं, दरिंदे और दहशतगर्द हैं। वो बैरूनी ताकतों के अलायकार बनकर मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाक कामयाब नहीं होने देंगे। बोले बलोचों के हकूक़ की हमने हमेशा आवाज़ उठाई और किसी को बलोचों का नाम इस्तेमाल करके भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से तरमीमी बिल की मुखालफत शिबली फराज बोले बिल बदनीयती पर मुश्तमिल है। हमें ये ना कहा जाए कि कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है तो हम भी मंजूर कर दें। यहाँ बैठे कानून साज लोग भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। मुक़द्दस ऐवान का मजाक ना बनवाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैं नजूमी नहीं कि बता सकूं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। इस पार्लिमान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। 12 साल से PTI के साथ मुखालिफत रही। दोनों जमातों में मामलात इतनी जल्द दुरुस्त नहीं हो सकते। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान समेत दीगर छोटे सूबों में वसाइल के मसले देखने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मामलात पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ ही बेहतर बता सकती हैं। बानी PTI पब्लिक न्यूज़ की मतवाज़न और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग के मुअत्तरिफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के दौरान पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान मुगल और GL न्यूज़ के रिपोर्टर शबीर डार को जेल ट्रायल की कवरेज से रोकने पर बानी PTI का एहतजाज। समात रोकने का मुतालबा। अदालत के जज नासिर जावेद से मुकालमा। कहा कि दोनों रिपोर्टर मतवाज़न और मुसद्दिका रिपोर्टिंग करते हैं। जब तक इन्हें कवरेज की इजाज़त नहीं मिलती समात नहीं चलेगी।
वफाकी हुकूमत ने IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी के लिए टास्क फोर्स बना दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। मुआवन खसूसी मोहम्मद अली, आला अस्करी नुमाइंदा भी शामिल। टास्क फोर्स IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स को 1 माह में सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात तलब कर ली। तमाम 104 IPPs मुआहिदों की तफसीलात तलब की गई है। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ कीमत में फेस्को को 4.5 अरब रुपए जारी कर दिए। फेस्को को जारी रकम से सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फेस्को के तकरीबन 16 लाख सार्फिन 200 से 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रिलीफ मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा कि ताजरों की आज मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाएं। मुल्क भर से JUI बिजनेस फोरम्स इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लें। लाहौर तहसीलों के एतबार से सूबे पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया। मजीद 5 तहसीलों का इजाफा। जिला लाहौर की तहसीलों की तादाद 10 हो गई। नई तहसीलों में निश्तर, वाहगा, इकबाल टाउन, रावी और सदर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। 5 नई तहसीलों के लिए 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स की खदमात कमिश्नर लाहौर के सपुर्द कर दी गई। ऐवान सदर में चीनी आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। पहले आलमी खजूर फेस्टिवल के लिए UAE सफारतखाने और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इमाराती सफीर हमद उबैद अज़याबी और काउंसिल जनरल की तकरीब में शिरकत। बखीत अतीक रोमेती ने कहा कि खजूर फेस्टिवल में दुनिया भर के ममालिक हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल से पाकिस्तानी खजूर के एक्सपोर्ट में इजाफा और मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। पहला आलमी खजूर फेस्टिवल 24 अक्टूबर को मुनक़िद होगा।